हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। टाइम आपने देखा, इल्लू के ट्यूशन जाने का टाइम होता है जैसे ही वैसे ही बस झमाझम मूसलाधार बारिश जो है वो स्टार्ट हो जाती है और मुझे हो जाती है टेंशन स्टार्ट। यहाँ पे मैं ले रही हूँ दवाई। व्लॉग भी मैंने स्टार्ट कर दिया है क्योंकि मैंने सुबह व्लॉगिंग नहीं की थी और मेरी हो रही है अभी तबीयत ख़राब। फीवर हो रहा है मुझे, जुकाम लगा था उसकी वजह से फीवर भी जो है मुझे हो गया। आज पूरे दिन से बेड पे ही थी, बस घर के काम किए। 10 बजे सुबह स्टार्ट किया था मैंने काम। इन लोगों को 5 से 7 वाला रूटीन तो कर दिया था, स्कूल वगैरह भेज दिया टिफ़िन बना के। फिर 10 बजे सफाई और की क्योंकि मुझसे कुछ नहीं हो रहा था। फिर ये आए, मैंने इनसे थोड़ी-सी चाय बनवाई, बोला कि चाय बना दो, मेरी बॉडी उठ नहीं रही है। और फिर बस ताकि दवाई का जब असर होगा तो मैं उठ के घर के काम कर सकूँ। वैसे तो साफ़-सुथरा सब मैंने कर लिया था, ये कचरे वाली वो है पॉलीथीन जो है वो रखी है क्योंकि मैं बाहर नहीं निकाल पाई थी। अब यहाँ पे देखो चूचू बस थोड़ी देर के लिए बाहर निकली थी, उतनी बारिश हो गई, ये देखो आ गई। और जैसे मैंने आज ही बेडशीट वगैरह बदली थी और ये चढ़ गई, इसीलिए इनको मैंने बुलाया था कि इसको थोड़ा-सा डाँटो ताकि ऊपर ना चढ़े। वापस इसको नीचे उतारा और इसके इस बेडशीट पे बिठाया है ताकि ये सूख जाए। और जैसे ही मैं चद्दर वद्दर बदलती हूँ वैसे ही ये गंदा कर देती है, घर को गंदा कर देती है। बस चाय पीऊँगी मैं, नमकीन तो मुझे अच्छी नहीं लगती है, तो बस चाय लूँगी क्योंकि दवाई ली है। तो बस चाय लेके और फिर इलू जाएगी। तैयार तो हो गई है। फिर जो है मैं थोड़ा-सा किचन में जाऊँगी। सुबह मैं रोटी भी नहीं बना पाई, ना अपने लिए ना चूचू के लिए, तो चूचू को तो मैंने उसकी जो चीज़ें थी वो दे दी और दूध दे दिया। अपने लिए मैं बना नहीं पाई थी, जो थोड़ी बहुत सब्ज़ी बची थी सुबह टिफ़िन में डालने के बाद वही खा ली थी और 1-2 फ्रूट्स खा लिए थे। तो अब मुझे थोड़ी-सी भूख लगी तो मैंने कहा चलो, रोटी का आटा था जो कि ख़राब हो चुका था, 5 बजे आटा गूँथती हूँ ना इसलिए, तो थोड़ा-सा मैंने कहा चीज़ ब्रेड जो है वो सैंडविच बना के खा लेती हूँ। तो वो बस सेकी है, 2 ब्रेड लूँगी और बस यहाँ पे फ्रिज को भी मुझे क्लीन करना है। काफ़ी दिनों से मैं सोच रही हूँ, लेकिन अभी 2 दिन से मेरी तबीयत ही ख़राब हो गई। तो बस यहाँ से ना सारे बर्तन निकाल दिए, जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा रखी थी, जो फेंकने की थी फेंक दी, और ताकि बर्तन भी सारे हो जाए, कटोरियाँ और सब फ्रिज में हो गई थी। और मलाई भी एक साथ कर दे रही हूँ ताकि घी जो है निकाल पाऊँ। तो तब तक मैं बिल्कुल सेम आँच पे मेरी ब्रेड जो है वो सेक रही थी। 2 चूचू के लिए भी थोड़ी-सी मैंने कर दी, मैंने कहा खाएगी तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। क्योंकि उसके लिए भी मैं रोटी नहीं बना पाई थी और आटा जो है ना ख़मीर सा हो जाता है ना, वैसा हो गया था। तो ना मैं खा पाई ना चूचू। चूचू को तो दूध पिला दिया था और उसकी पेडिग्री और जो भी कुछ होती है वो दे दी थी सुबह को मैंने। बस यहाँ पे ब्रेड लूँगी, उसके बाद जो है घर के काम करूँगी। चाहे कुछ भी हो जाए, देखो आपकी तबीयत भी ख़राब हो तो काम तो आपको करना ही पड़ता है। जैसे ही बॉडी उठे वैसे ही करना पड़ता है। तो सुबह मशीन में कपड़े वगैरह भी रखे थे तो वो भी मुझे सब कुछ सुखाने थे और एक्स्ट्रा डालने थे क्योंकि सुबह मैंने बेडशीट वगैरह चेंज किया था, सोफ़ा बैग और चेंज किया था। तो मैंने थोड़ी-सी मालिश की, मैंने सोचा क्या पता मुझे अच्छा फ़ील हो। सर भारी हो रहा था और जुकाम की वज़ह से मुझे साँस नहीं आती है, फिर नाक रुक जाती है। तो किया था मैंने काम, लेकिन मैंने शूट कुछ भी नहीं किया था। तो यहाँ पे खाना बनाने के लिए आ गई हूँ। देखो जो एक औरत होती है वो हमेशा यही सोचती है कि चाहे उसकी तबीयत ख़राब हो तो कोशिश उसकी यही रहती है कि मैं सारा काम निपटा दूँ। ये आएँगे 9:30 पौने 10, 10 आते हैं, तो इतने टाइम तक खाने का वेट नहीं कर सकते, वेट भी नहीं कर सकते कि ये आके बना देंगे। तो इस वजह से खाना भी बनाना ही होता है। तो जो कुछ सब्जियां रखी थी ख़राब होने वाली थी उनको मुझे यूज़ लेना था। नेक्स्ट डे संडे था। सैटरडे मैं इतने अच्छे से प्लानिंग से गुजारती हूँ, सब कुछ संडे का प्लान रहता है, लेकिन आज तबीयत ख़राब है तो कुछ भी नहीं हो पा रहा है। थोड़ी भिंडी रखी थी तो भिंडी की सब्ज़ी बनाऊँगी और मेरे पास थोड़े से चने रखे थे और आलू काट के देखे तो सारे ही ख़राब निकल गए। आजकल काले-काले अंदर से अधिकतर आलू जो है काले निकल जाते हैं, तो इस वजह से ना। और ये मिर्ची वगैरह ना ख़त्म हो गई थी तो इसको बस भर दे रही हूँ, धनिया मिर्ची को। और जो मसाला बॉक्स होता है ना उसको भी भर दूँगी और साथ ही में वापस फिर क्लीन भी कर दूँगी।
तो मेरा न्यू वाला मसाला बॉक्स आएगा, मैंने मीशो से ऑर्डर कर रखा है। अब भगवान करे वो सही निकले, स्टील वाले का ना हमेशा ढक्कन खराब हो जाता है। तो अब वो पहले आउट ऑफ स्टॉक हो गया था ना, तो अब वो आ गया था तो मैंने ऑर्डर कर दिया। और भी कई चीज़ें ऑर्डर की हैं और संडे को एक दो चीज़ें और लाने की मैं सोच रही हूँ। तो किचन का, और किचन के लिए जो नए वो कढ़ाई पेन और मंगवाए थे वो भी मुझे यूज़ करने हैं नए वाले। लेकिन अभी तक मैंने निकाले नहीं है। यहाँ पे मैंने सोचा चलो मुझसे रोटी तो बनेगी नहीं, तो चावल चढ़ा देती हूँ। तो एक भिंडी की सब्जी हो जाएगी, एक चावल हो जाएंगे और आलू चने की रस वाली सब्जी बना लूँगी। और रोटी 3-4 इनसे बाहर से मंगवा लूँगी। ये सारे फ्रीज़र में ये सारे पैकेट ना खुले रखे थे। मैं काफ़ी दिन पहले ये लाई थी नेशनल सुपरमार्केट से। 40 रुपए के 7 हैं, कुछ छोटे हैं और 2 बड़े हैं। तो लगा आज रही हूँ। और मीशो में मैंने देखा, मीशो में ज़्यादा सही प्राइस में मिल रहे हैं, 96 में ही काफ़ी मिल रहे हैं। तो वो ज़्यादा सही है, तो मीशो से मंगवा सकते हैं। ये तो मैं गई थी ना नेशनल सुपरमार्केट, तो वहाँ से ले आई थी। तो ये सारों में मैंने लगा दिया है और फ्रीज़र में रख दूँगी। यहाँ पे भिंडी की सब्ज़ी भी तैयार हो गई थी। इसमें डाल रही हूँ अचार का मसाला, जो भी अचार का मसाला घर में रखा हो वो डाल दो, अचारी टेस्ट आ जाता है। अमचूर डाल दूँगी और थोड़ा सा बेसन डाल दूँगी, तो भिंडी की सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। और पानी गर्म हो गया था तो चावल मुझे और इल्लू को किडी वाले ही पसंद है, हल्के हल्के लगते हैं। तो वही, ये इस बार वाली रिलायंस फ्रेश वाली तो मिल नहीं रही हमें, तो फिर हम नेशनल सुपरमार्केट से ले आए थे। किसी ने प्राइस भी पूछा था, 40 रुपए की है अभी ये वहाँ पे। तो ये भी ठीक है, हल्की फुल्की। ये देखो चने और आलू भी जो है बॉईल हो चुके थे। अब बनाऊंगी सब्जी, उससे पहले जो है ना ये कपड़े जो धोने के हैं, ये बेडशीट और सोफा बैग मैंने सुबह को बदले थे, वो बस है ना डाल दूंगी मशीन में आज ही, ताकि नेक्स्ट डे दूसरे कपड़े धुल जाए। और जो कपड़े जो है ये मुझे कुछ सुखाने भी थे जो मशीन में थे ना, वो मैं सुबह नहीं सुखा पाई थी। तो यहाँ पे देखो झाड़ू शाम की कर देती हूँ। सोचा तो था पोछा भी कर दूंगी, बारिश होती है तो पूरा ही घर मैंने बताया ना बहुत गंदा हो जाता है आने जाने औरों में। तो मुझसे आज पोछे की तो हिम्मत नहीं थी, फिर भी मैंने देखो फीवर होने के बावजूद भी इतना कुछ तो कर ही लिया है। और वापस से आ गई हूँ किचन में सब्जी दूसरी बनाने के लिए। ये मुझे भी ध्यान, हाँ दही जमाना था मुझे, तो मैं दही जमा रही हूँ। और देखो छोटे मोटे बहुत सारे काम होते हैं, ऐसा नहीं है कि काम नहीं होते। कहने को कह दिया जाता है कि घर में बैठे करते ही क्या है, बट काम एक एक छोटा हो चाहे बड़ा हो, बहुत सारे काम होते हैं। तो यहाँ पे देखो बस यहाँ पे मैं सब्जी बना रही थी। मैंने टमाटर को ऐसे ही चॉपर में चॉप कर लिया था, मिक्सी में करने की नहीं थी। मैं जितना मुझसे हो पा रहा था हो नहीं पा रहा था, लेकिन मैं बस कर रही थी। बस यहाँ पे मैंने बर्तन भी जो थे वो कर दिए, ताकि इनको सुबह नहीं करने पड़े ज़्यादा। और थोड़े बहुत जो खाने के बचेंगे वो मैं सुबह को, अगर मेरी तबीयत ठीक होगी तो कर लूँगी। कोशिश पूरी कर रही हूँ कि इनके सर पे कोई भी काम ना छूटे। तो यहाँ पे मैंने चने और आलू की सब्जी बना दी थी। प्रॉपर ढंग से तो नहीं बनी, टेस्ट अच्छा था, बट ग्रेवी क्योंकि मैंने चॉपर में चॉप करके की थी तो इसलिए नहीं हो पाई। फिर जो कपड़े मशीन में हो गए थे ना, वो सारे मैं इसमें सुखा दूंगी। और बाकी मैंने सारे डाल ही दिए, बेडशीट हो गई, सोफ़ा बैग हो गए, वो मैंने मशीन में डाल दिए। वो रात तक हो जाएंगे तो मैं सुबह उनको सुखा दूंगी। उसके बाद मुझसे कुछ भी शूट नहीं हुआ, खाना वाना खा लिया। और मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो रही थी, सांस भी नहीं आ रही थी, तो फिर दूसरी दवाई लेने गए थे। और थोड़ा सा देखो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है ना, तो मेरी अंदर की जो भी दुख पीड़ा है ना वो निकलने लगती है। जैसे ही मुझे कोई तकलीफ होती है तो मुझे और भी चीज़ें याद आने लगती है। कभी पापा की याद आने लगती है, पल्लव जी के बारे में मैं सोचने लगती हूँ, तो माइंड में ना बहुत नेगेटिविटी आके मैं बहुत रोने लग जाती हूँ। तो फिर ये लेके गए रात 11 बजे मुझे बाहर के, थोड़ा सा खुलापन लगेगा। फिर अपोलो फार्मेसी से दवाई वगैरह ली और फिर इनहेलर ये वाला लिया, ताकि मेरा वो खुल जाए, नाक वाक सांस मुझे आने लग जाए। तो ये देखो ये लिए थे। शूट कुछ भी नहीं किया था, बस घर आके फिर दवाई लेके सोई। रात भर तबीयत मेरी ख़राब रही। और क्योंकि फीवर सा था, मुझे अंदर बहुत फीवर सा फील हो रहा था, तो भी मैंने व्लॉग बना लिया है और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।